हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है। उसमें हमने अब तक 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। उसके बाद का टॉपिक है वो है पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस है, उसके ऊपर ट्रांसवर्सल आ जाए तो कुछ एंगल्स बनते हैं। वो एंगल्स किस तरह के और कौन से नाप के होते हैं, कौन सा मेजरमेंट उसका होता है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। तो उसके लिए हम पहले फिगर ड्रॉ करेंगे समझने के लिए। तो पहले मैं दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही हूं। पैरेलल लाइंस यानी कि वो लाइन कभी भी आगे जाते मिलती नहीं है, उसे पैरेलल लाइंस बोलेंगे। दोनों ही लाइंस है वो एक ही डायरेक्शन में ऐसे ही चली जाती है, कहां पे आगे जाके वो एक साथ नहीं मिलती है। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल किसे बोलेंगे कि कोई भी लाइन है उसको अगर दो या फिर उससे ज्यादा, यहां पर भी तीन लाइन भी पैरेलल लाइंस हो सकती है। दो या तीन पैरेलल लाइन है, उसको कोई लाइन है वो कट कर रही है कोई फिक्स पॉइंट पे से, इस तरह से ये कट कर रही है। तो यहां हम जो ये वाली हमारी लाइन है उसे हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ओके, ये वाली लाइन है उसे बोलेंगे ट्रांसवर्सल। तो यहां पर दो पैरेलल लाइंस है, उसे कट करा हुआ ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ कुछ एंगल्स बन रहे हैं। उन एंगल्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे, वो कौन से एंगल बन रहे हैं और उसे कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने एंगल है? 8 एंगल है। अब यहाँ 8 एंगल है, उसमें से कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल है, कुछ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कुछ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है और कुछ एंगल्स है वो है इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन सभी एंगल्स के बारे में। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल से। यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, उसकी पेयर कौन कौन सी रहेगी? एंगल 1 है तो एक एंगल छोड़ के उसके नीचे वाला दूसरा एंगल लूंगे तो वो उसकी पेयर बनेगी। तो 1 के साथ बनेगी, एंगल 1 के साथ कौन सी बनेगी? एंगल 5 की। उसी तरह से 4 है, एक को छोड़ दो उसके बाद वाली, तो सेकंड वाली पेयर 2 और 6 की बनेगी। सॉरी, इस तरफ की मैंने ले ली है, 2 और 6 की। यहां से हम थर्ड वाली लेते हैं 4 और 8 की। फोर्थ वाली बनेगी 3 और 7 की। किस तरह से बनी आपको पता चल गया होगा। एक एंगल फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम। तो फर्स्ट एंगल हमारा जो भी है उसके बाद वाला छोड़ देना है, उसके बाद वाला वो उसका आंसर है। 1 और 5, बीच वाला एक एंगल छोड़ दो। अब 4 है, बीच वाला एक छोड़ दो, उसके बाद कौन सा है? 8। तो 4 और 8 की एक पेयर है, 1 और 5 की है। बस उसी तरह से यहाँ पर भी इसे बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल है वो एक समान नाप के होते हैं। सपोज ये वाला एंगल 1 है वो 50 डिग्री का होगा, 50। तो एंगल 5 है हमारा, वो भी 50 डिग्री का ही होगा। जो आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं रहेगी, डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि एंगल 5 इज इक्वल टू 50 डिग्री बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उस तरह से। तो उसके बाद दूसरी पेयर है वो है इंटीरियर एंगल्स, लेकिन कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर एंगल से अल्टरनेट एंगल बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन अल्टरनेट एंगल में भी इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है। वो कैसे? इंटीरियर एंगल यानी कि अल्टरनेट एंगल जो भी होता है वो बनाता है Z बनाता है। तो यहाँ और यहाँ का एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल में आता है। तो यहाँ पर Z बनेगा इस तरह से, यहां से इस तरह का Z बनता है। तो 4 और 6 उस Z का एक हिस्सा रहेगा, वो इंटीरियर एंगल होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल अंदर की साइड आता है। तो एंगल 4 एंड एंगल 6
और दूसरी पेयर बनेगी हमारी, इस तरफ का z बन गया, अब इस तरफ का उल्टा z बनाए तो 3 और 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। ओके, तो यहां पर हमारा इंटीरियर एंगल्स कंप्लीट हो गए, सिर्फ इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल। अब दूसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल वो भी अल्टरनेट, वो कैसे रहेगा? यहां पर आपने देखा कि जो भी एंगल यहां z बन रहा है, तो इस z को अगर आप एक्स्ट्रा ऐसे करोगे तो यहां बाहर का जो एंगल होता है वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है। ये मैंने z बनाया, इस लाइन को एक से एक्सटेंड कर दी, तो ये बाहर का एंगल जो बन रहा है वो वाला हमें लिखना है। तो ये वाला जो z है उसका बाहर का एंगल 1 और 7, और सेकंड वाला इस तरह का z है 2 और 8। तो यहां पर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमारे कंप्लीट हो गए। अब लास्ट वन इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, उसकी दो साइड बनी, एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी है वो राइट हैंड साइड है। दोनों ही साइड अब बन गई है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। तो यहां पर इंटीरियर एंगल्स कुछ ऐसे है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से बनेंगे, राइट हैंड साइड कौन कौन से इंटीरियर एंगल है, ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड 3 और 6 वो इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होता है। उसी तरह से 4 और 5 इसका भी एडिशन 180 डिग्री होगा। तो यहां पर इंटीरियर एंगल की दो पेयर बनेगी, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ दोनों ही नंबर है वो पेयर आ रहे हैं, एंगल 4 और एंगल 5 एक ही तरफ है, और दूसरा होगा एंगल 3 और एंगल 6। ओके, तो यहां पर हमारे जितने भी पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से जितने भी एंगल्स बन रहे थे उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ले ली है, कलेक्ट कर ली। उसके बाद आपको कुछ एक्सम्स दिए गए हैं, तो वो सारे एक्सम्स हमें यहाँ पर प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको पढ़ लेना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद आपको कुछ थियरम्स है, थियरम 6.2, 6.3, 6.4 एंड 6.5, वो सारे के सारे थियरम है, उसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रूव करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। 6.2 क्या कह रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि 4 और 6 बन रहा है तो दोनों का नाप है वो सेम होगा। अगर एंगल 4 है वो 70 डिग्री का होगा, तो एंगल 6 है वो भी 70 डिग्री का ही होगा। उसके बाद 6.3 देखते हैं थियरम, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। बस वही चीज है, अगर ये दोनों एंगल है वो एक समान है तो दोनों लाइन कैसे होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary. ट्रांसवर्सल की एक साइड आने वाले जो इंटीरियर एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि दोनों का एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए, जो मैंने यहाँ ऑलरेडी बोल दिया था आपको। उसके बाद है थियरम 6.5 is if a transversal intersect two lines such that the pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary then the two lines are parallel। बस वही चीज बोली गई है कि अगर इसका एडिशन है वो 180 डिग्री है तो दोनों लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी।
तो इसके बाद का टॉपिक है हमारा लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइंस। इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं है, बस सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी है। लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। यहां पर आपको एक फिगर दी गई है। फिगर में क्या है, बस इस यहां पर हमने 2 लाइन ड्रॉ की थी पैरेलल, यहां पर हम 3 लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे पहले समझने के लिए। एक, ये दूसरी और ये तीसरी, और यहां से एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये ट्रांसवर्सल है और ये तीनों की तीनों लाइन है वो पैरेलल है। एल एम एन, एल पैरेलल एम, ये पैरेलल की साइन है, पैरेलल एन ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर एल पैरेलल एम, फिर एम पैरेलल एन, इस तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ एक ट्रांसवर्सल मैंने ड्रॉ किया है, ट्रांसवर्सल को मैं नाम दे देती हूँ ट्रांसवर्सल टी। अब यहाँ पर एक एंगल है, एंगल 1, यहाँ पर एंगल बन रहा है एंगल 2, और यहाँ पर एंगल है एंगल 3। ट्रांसवर्सल के साथ बनाया हुआ पैरेलल लाइन वाला जो एंगल्स होते हैं वो एक समान होते हैं, यानी कि एंगल 1 जितने का है उतना ही एंगल 2 होगा, एंगल 2 जितने का है उतना ही एंगल 3 होगा, यानी कि एंगल 1 और एंगल 3 दोनों ही सेम होंगे। इन शॉर्ट हम एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 तीनों के तीनों एक समान है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, यही इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें लेनी थी, ये वाली इंपॉर्टेंट थी जो यहाँ कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आपको थियरम दिया गया है 6.6, वो भी एक सिर्फ सेंटेंस ही है जो आपको याद रखना है। लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। 2 लाइन अगर पैरेलल है उसके साथ कोई एक लाइन भी पैरेलल ड्रॉ की हुई है, उसका मतलब जो थर्ड लाइन है वो दोनों लाइन को पैरेलल होगी, जो अभी हमने समझ लिया। एल पैरेलल एम पैरेलल एन जो पॉसिबल है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज दी गई, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यहाँ आपको कुछ फिगर ड्रॉ की गई है, उस फिगर को देखकर आपको बाकी के जो भी एंगल्स आपको पूछे गए हैं उसका आंसर देना है। बिल्कुल इजी है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे डायरेक्टली, हम अभी एक्सरसाइज डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स आप खुद देख लीजिएगा, बिल्कुल इजी है। एक्सरसाइज आप देखोगे उसके बाद आपको भी समझ में आ जाएगा। बस आपको अब ये ही सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये एंगल्स कैसे बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, इसके पहले पर भी हमने जो भी एंगल्स देखे हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.2 से। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको एक फिगर दी गई है। तो पहले हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर नाम है ए बी, लाइन ए बी, और ये है लाइन हमारी सी डी। यहाँ पर y लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है x। यहाँ है 50 डिग्री और यहाँ पर है 130 डिग्री। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले आपको फिगर अच्छी तरह से देख लेनी है कि कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो इजी रहेगा। तो आप देख सकते हो कि ये 130 डिग्री है, यहाँ एंगल y है। मैं इतना निकाल दूं अगर, तो इन शॉर्ट ये क्या होगी फिगर कि 2 लाइन हमारे पास है, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों ही लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि इसका अपोजिट एंगल कौन सा हुआ y, तो y क्या होगा 130।
तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली, फ्रॉम द फिगर वी कैन राइट y इज इक्वल टू 130 डिग्री। ब्रैकेट में आपको ब्रैकेट में आपको उसका रीजन भी देना होगा क्यों y 130 डिग्री है। तो आप लिख सकते हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बस इतना ही लिखना है। हो गया y, हमें y मिल गया। अब यहां पर आपको कुछ देख सकते हो कि इस तरह की अब फिगर बन रही है। यहां पर x है, यहां पर y है वो 130 डिग्री हमें मिल गया है। तो ये z बन रहा है, तो y जितना होगा उतना ही x होगा। किसके हिसाब से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप लिख सकते हो। उसके बाद यही वाला सम है, हम यहां साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। From the figure x is equal to 130 degree because को इस तरह से लिखते हैं। ओके, because जबकि so लिखना हो ना तो इस तरह से होता है। इसको बोलेंगे so और इसको बोलेंगे हम because। ये याद रखना, ज्यादा यूज होता है। बिकॉज रीजन क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो आपको x की वैल्यू भी मिल गई है, जो बिल्कुल इजी सम्स था। बस फिगर ही देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये सम बहुत बड़ा होगा, लेकिन बिल्कुल इजी होता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल कहां बन रहा है और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड वाला है, उसमें भी आपको फिगर दी गई है। पहले हम फिगर ही ड्रॉ करेंगे। A B C D E F, और यहां पर आपको डायरेक्टली एंगल दिए गए हैं X Y और ये है Z। और आगे क्या बोला गया है? आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये तीनों लाइन है वो पैरेलल है। उसके अलावा कौन क्या चीज दी गई है? Y is to Z इज इक्वल टू 3:7। तो यहां हम स्टार्ट कैसे करेंगे सम? ये वाला जो हमारा इंटीरियर एंगल है x y, ये दोनों ही कैसे है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। दोनों का एडिशन क्या होता है? 180 डिग्री। ओके, आपके पास y और z दिया गया है, तो अगर मेरे पास z है, x और z, वो कैसी पेयर होंगी? x और z, वो भी एंगल है वो y और z दोनों ही एंगल एक समान रहते हैं। वो कैसे रहेंगे? आप यहां देख सकते हो कि अगर बीच वाली लाइन अगर आप भूल जाओ, ये दोनों ही लाइन अगर आप लोगे तो यहां से एक z बन रहा है। कैसे बन रहा है? इस तरह से z बन रहा है, मतलब x और z दोनों ही एक समान रहेंगे। तो आप लिख सकते हो हियर AB पैरेलल CD, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, CD पैरेलल EF। सो AB पैरेलल EF। तो उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि x और z दोनों ही एक समान है। रीजन क्या लिखेंगे हम? रीजन में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो यहां मैं अगर x लिखूंगी
यानी कि ये x है, वही x यहाँ पर है, तो ये वाला भी क्या होगा, y होगा। ओके, सो हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई 180 डिग्री होगा, क्योंकि इनका एडिशन क्या होता है 180 डिग्री। तो उसी तरह से यहाँ पर भी y है, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, हो गया। अब हमारे पास y और z के लिए तो इंफॉर्मेशन है कि 3:7 है, तो y की जगह मैं ले रही हूं 3x, जबकि z की जगह ले रही हूं 7x। तो हमें मिला 10x, यानी कि x की वैल्यू हमें मिली, x होगा हमारा 18 डिग्री। सो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 18, 54 डिग्री। z इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 18, यानी कि हमारा आंसर होगा 126 डिग्री। तो हमारा x भी क्या होगा 126 डिग्री। तो यहां हमें आंसर मिल गया है x, y, z, तीनों के हमें नाम मिल गए हैं। इसके अलावा भी ये सम दो अलग मेथड से हो सकता है। आपके पास x और y है, तो पहले आप डायरेक्टली लिख दो y है, यहां पर भी y आएगा। कैसे आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो डायरेक्टली आप बस y बता दो और इनका एडिशन कर दो, तो ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला y का ही लिखना है। 2-3 मेथड से सारे सम्स होते हैं, आपको जो इजी लगे, जो समझ में आए वो आप लिख सकते हो, बस आंसर सही होना चाहिए। अब इसके बाद 3rd नंबर का हम सम देखते हैं। थर्ड नंबर में हमें क्या बोला गया है कि फिगर दी गई है, फिगर के हिसाब से आपको सम करना है। यहां 2 पैरेलल लाइन है, ये एक और ये दूसरी पैरेलल लाइन। अब दोनों ही पैरेलल लाइन है, उसके बीच एक परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन अगर 90 डिग्री यहां बना रही है, तो सामने की तरफ भी वो 90 डिग्री बना रही है। ओके, ये चीज याद रखना, ये सम में काम आएगा। और इसके अलावा आपको अगर दूसरी मेथड से कर रहे हो तो वो काम नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इतना दिया गया है और इसके अलावा आपको कुछ एंगल्स दिए गए हैं, GED, यानी कि ये वाला कंप्लीट एंगल D इज इक्वल टू 126 डिग्री। और फाइंड कौन से करने हैं एंगल, AGE, यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। उसके बाद है GEF, यानी कि ये वाला एंगल भी आपको फाइंड करना है। उसके अलावा फाइंड करना है FGE, यानी कि ये वाला एंगल भी आपको फाइंड करना है। ओके, ये तीनों के तीनों एंगल है वो आपको फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कहां से करेंगे, हियर एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। ओके, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पार्ट बन सकते हैं, GEF प्लस एंगल FED। ये हमारे पास 126 डिग्री ऑलरेडी है, ये हमें फाइंड करना है, ये हमारे पास 90 डिग्री है। तो एंगल GEF हमें मिल जाएगा यहां पर GEF इज इक्वल टू बनेगा 36 डिग्री। हमें यहां एंगल GEF मिल गया, जो हो गया हमारा 36 डिग्री। अब एक और चीज यहां पर आप देख सकते हो कि यहां एक हम पेड़ बनाएंगे, तो पेड़ के हिसाब से आपको मिल सकता है Z बन रहा है,
तो हम z बन रहा है तो उसके हिसाब से काम करेंगे। अब ये वाला है वो z बन रहा है, ये वाला मैं निकाल देती हूँ। बस सिर्फ आपको फिगर इतनी सी ही ध्यान में लेनी है। A G इस तरह का z है। एक मिनट, यहां पर ऐसी फिगर बन रही है तो ये एंगल और ये एंगल z बना रहा है। तो ये आपके पास 126 का है, तो ये कितने का होगा? 126 का है। बस वही चीज हमें यहाँ पे लिखनी है। आप कैसे लिखोगे? बस इसी तरह से एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। रीजन हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल AGE हमारा कितने का होगा? 126 का। यहां पर हमें ये दोनों ही मिल गए हैं। ओके, अब ये दोनों एंगल आप लोगे तो कैसे लीनियर एंगल होंगे, लीनियर पेयर होगी। तो आप लिख सकते हो कि एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में हम लिखेंगे लीनियर पेयर। ये 126 का है, ये FGE हमें फाइंड करना है और ये 180 डिग्री है। तो FGE हमें मिल जाएगा कैसे? 180 डिग्री में से 126 डिग्री को हम निकाल देंगे। FGE इज इक्वल टू हमें मिलेगा 54 डिग्री। तो आपको सारे के सारे एंगल के नाप यहाँ पर मिल गए हैं, सारे के सारे के मेजरमेंट मिल गए हैं। तो यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 6.2 के थर्ड सम तक हमने कंप्लीट किया है। बाकी के जो सम्स 3 बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टे ट्यून विथ दिस चैनल एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स।